हमास की टनल बैटल स्ट्रेटजी एक बार फिर से चर्चा में है, जिसमें इजराइल की सेना बुरी तरह से फंस चुकी है और इससे निकलना इजराइल की सेना के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा इजराइल के खिलाफ हमास के एक ऐसे स्ट्रेटजी की जो कि इजराइल के लिए और खास तौर पर नेतन्याहू के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। जिस हमास को जीतने का दावा इजराइल की सेना महज 1 महीने में कर रही थी, 11 महीने बीतने के बाद भी इजराइल के लिए गजा फतह कर पाना और हमास को घुटने टेकने पर मजबूर करना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। ठीक इसके उलट जिस तरह से इजराइल के 6 बंधकों को हमास ने मारा और ताबूत में भरकर भेजा, उसके बाद इजराइल की जनता सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के इस्तीफे मांग रही है और इसके बाद पूरी तरह से देखा जाए तो बातचीत डिरेल हो चुकी है। सीज फायर की जो आशा थी वो धूमिल दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हमास एक बार फिर से इजराइल को धमका रहा है और कह रहा है कि अगर ज़्यादा दबाव डाला, अगर ज़्यादा शर्तों पर मजबूर किया, हमले ज़्यादा तेज किए तो हमास 101 बचे हुए बंधकों को भी मार गिराएगा। और हमास की ताकत क्या है? हमास की ताकत है दरअसल उसका टनल नेटवर्क, जो कि पूरी तरह से देखा जाए तो अब भी साउथ गजा में महफूज है, जहां पर हैं उसके पास वेपन्स, जहां पर उसके पास ऐसे ठिकाने हैं जो बेहद महफूज हैं। एक टनल ऐसा जिस पर मिसाइल के हमले का असर नहीं पड़ता, टनल ऐसा जो कि 15 फीट से लगभग आप समझिए कि 300 फीट तक गहरे हैं और हजारों किलोमीटर तक ऐसे विशालकाय फैले हुए हैं जिसमें हर तरह के साजो सामान है, जिसे दरअसल गजा मेट्रो भी कहा जाता है। और ये इस तरह से बसे हुए हैं जिस पर अब दुनिया रिसर्च करने लगी है कि हमास ने पिछले 15 सालों में किस तरह से ये टनल नेटवर्क तैयार किया, जिसे भेद पाना इजराइल की सेना के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। तब जबकि अमेरिका उसको फुल सपोर्ट कर रहा है, तब जबकि उसके पास टनल बस्टर बम का पूरा एक तरह से देखा जाए तो 11 महीनों में जखीरा उड़े जा चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल की सेना के लिए हमास का टनल भेद पाना नामुमकिन दिख रहा है। तो क्या है टनल? ये हम आपको दरअसल उसी टनल में घुसकर दिखाते हैं जहां पर दरअसल इस वक्त दुनिया रिसर्च कर रही है कि हमास ने ऐसा क्या टनल बनाया है। मैं खुद इस टनल में दाखिल हुआ तो ये टनल कैसा है ये जरा देखिए। इस टनल में आपको हम ले चल रहे हैं, वो टनल जो कि इस वक्त दुनिया भर में हमास के वॉरफेयर का एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेंटर बन चुका है। ये कैसा टनल है? ये किस तरह के टनल है जिसमें ऑपरेट करना इजराइल की सेना के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर है, एक ट्रैप में फंसने की तरह है। ये देखिए, इस तरह के टनल हैं साउथ गाजा में बने हुए, ऐसे टनल जहां पर जगह जगह हमास ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर रखा है। 20 से 80 फीट गहरे टनल, सीढ़ियां कुछ इस तरह जिसमें पूरी तरह से आप देखिए तो सैंड बिछे पड़े हैं, दोनों तरफ कंक्रीट के वॉल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वॉल देखिए कंक्रीट के कितने मजबूत वॉल हैं और ये सब कुछ सरिया के साथ टिका हुआ है। यहाँ पर आप अंडरग्राउंड वायरिंग देख रहे हैं, इस वायरिंग को देखिए किस तरह से वायरिंग है, पूरी अंडरग्राउंड वायरिंग आपको हम दिखा रहे हैं। लाइट्स लगी हुई है और साथ ही देखिए टनल किस तरह से सैकड़ों सीढ़ियों के जरिए नीचे की तरफ चलाता है। इस टनल में सब कुछ है, सब कुछ मतलब एक पूरा का पूरा शहर नीचे की तरफ बसता हुआ दिखाई देता है। इसमें दिखती हैं दोनों तरफ दीवारें, दीवारों के साथ लगे लगे जगह जगह कमरे और उन कमरों में भरे पूरे हथियार, और साथ ही आप देखिए कि जगह जगह निकलने के एस्केप रूट्स भी हैं, साफ्ट भी बनाए हैं। देखिए किस तरह का एस्केप रूट है, यानी अगर यहाँ पर इजराइल की सेना इधर से घुसती है तो किस तरह से इन सीढ़ियों के जरिए जो है ऊपर साफ्ट आप देखिए बने हुए हैं और इस साफ्ट के जरिए ऊपर निकला जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी है। देखिए साफ्ट कैसे ऊपर खुल जाता है। गाजा जिस तरह से आपको ऊपर दिखाई देता है उतना ही गाजा नीचे दिखाई देता है। और क्यों? दरअसल हमास के टनल नेटवर्क के जरिए ये एक साफ्ट है। इस तरह के हजारों साफ्ट हैं जो गाजा में भीतर बसे हुए शहर की तरफ हमास के आतंकियों को एक्सेस देते हैं। और गाजा के इस साफ्ट में मैं घुसते हुए आपको उसी टनल नेटवर्क की तरफ ले चलता हूं जिस टनल नेटवर्क की चर्चा आज दुनिया भर में है, क्योंकि हमास यहीं से ऑपरेट करता है। आप देखिए किस तरह से सांप से लगी हुई सीढ़ियां मुझे नीचे की तरफ लेकर आ रही हैं और मैं इस साफ्ट के जरिए दरअसल उस गाजा के टनल नेटवर्क में एंटर कर रहा हूं जिसे हमास ने इजराइल से लड़ने के लिए तैयार किया है। और जो सबसे बड़ी ताकत है हमास की, ये देखिए दोनों तरफ बने हुए कंक्रीट के वॉल, इसके साथ देखिए पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको बिजली का, पावर का, सप्लाई लाइन का, कम्युनिकेशन सिस्टम का सब कुछ दिखाई देता है। यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी भी है,
दीवारें पूरी कंक्रीट की बनी हुई है, आयरन सील्ड है, इस पर रॉकेट गिरे, मिसाइल गिरे या फिर टनल बस्टर बम गिरे, कोई असर नहीं पड़ता। नेटवर्क किस तरह से मकड़ियों के जाल की तरह फैले हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर असला, गोला बारूद और तमाम संसाधन हमास ने इकट्ठा कर रखा है, ये हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस नेटवर्क में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक और अर्बन वॉरफेयर का एक ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए क्योंकि इस तरह के टनल नेटवर्क के जरिए युद्ध को लड़ा जा सकता है, इसको कोई सोचा भी नहीं होगा, जिसको हमास ने कर दिखाया। देखिए अब यहां जैसे एक और रास्ता आपको दिखाई देता है, इस रास्ते के जरिए भी आप पोजीशन ले सकते हैं, यहां से आतंकी पोजीशन ले सकते हैं। अगर इजराइल की सेना घुसती है, यहां से हमास का आतंकियों से खत्म कर सकते हैं। ऊपर से टनल बस्टर बम काम नहीं कर रहा, रॉकेट काम नहीं कर रहा, F-35 काम नहीं कर रहा। यहाँ देखिए एक और पैसेज आपको दिखता है, इस पैसेज के जरिए किस तरह से छुपा जा सकता है, यहाँ पर किस तरह से दरअसल वॉरफेयर को आगे अंजाम दिया जा सकता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। फिर आप देखिए इस तरफ, यहाँ आइए, एक पूरा सेंटर दिखाई देता है जिसमें हथियारों का पूरा जखीरा रखने का स्थान है। साथ ही पोजीशन देखिए किस तरह से ऊपर है, वहां से यानी आप सांप के जरिए कुछ भी आइटम डालना चाहते हैं, यहाँ आ सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। पूरा शहर आपको हम नीचे दिखा रहे हैं और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस तरह के आपको स्पेस मिलते जाएंगे, इस तरह के इलाके मिलते जाएंगे और इस तरह से टनल नेटवर्क जो है हजारों, हम कहें कि किलोमीटर का जाल बिछा के नीचे नीचे जो है कई फ्लोर का बना हुआ है। कि आप देखिए लगभग सैकड़ों सीढ़ियां ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ, सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने का मतलब है कि लगभग 80 से 100 फीट नीचे गहरा है। और इसीलिए दरअसल चाहे आप रॉकेट हमला देखें, मिसाइल हमला देखें, टनल बस्टर बम देखें, नॉर्थ गाजा में जो पूरी ताकत इजराइल ने झोंक दी, बावजूद इसके हमास के टनल नेटवर्क को नष्ट नहीं कर पाए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि क्यों हमास की ताकत इतनी बड़ी है। इस टनल को देखने के बाद ये आप आसानी से समझ चुके होंगे कि क्यों दरअसल हमास को भेद पाना, हमास पर फतह कर पाना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ये जो टनल है लगभग 15 साल में बनकर तैयार हुए और एक डाटा जो है हमारे पास उसके मुताबिक मैं बताऊं कि इस टनल को बनाने में तकरीबन लगभग 6000 टन से ज़्यादा कंक्रीट, 1800 टन जो है मेटल का इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा बड़े ही करीने से यहाँ पर जिस तरह से हमास ने ईरान से मिले हुए हथियारों का ज़खीरा जुटाया, साथ ही रॉकेट का भंडार किया। उसके अलावा आप देखिए किस तरह से दरअसल उसने एक से बढ़कर एक ऐसे हथियारों का समूचा समन्वय तैयार किया जिससे वो लॉन्ग बैटल इजराइल के खिलाफ लड़ सके। और इसीलिए पिछले 7 अक्टूबर को जब उसने इजराइल के घर में घुसकर 1200 लोगों को मार गिराया, 250 लोगों को बंधक बनाया और उसके बाद कई दौर के बातचीत के बाद भी अब भी 101 बंधक जो हैं वो हमास के पास इजराइल के हैं और निगोशिएशन के टेबल पर हमास झुकने को तैयार नहीं। जबकि इजराइल बार बार कह रहा है कि वो हमास को खात्मे के बिना सीज फायर नहीं करेगा, तो हमास कह रहा है कि जब तक इजराइल की सेना पूरी तरह से नहीं लौटेगी तब तक किसी भी तरह से ये सीज फायर नहीं होने वाला। इतना ही नहीं बल्कि जिस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को लेकर नेतन्याहू कहते रहे हैं कि इससे हमास की सेना नहीं हटेगी, उस पर भी हमास ने जोर देकर कहा है कि यहाँ से सेना जो है हटानी पड़ेगी। ये वही कॉरिडोर है जो 14 किलोमीटर लंबा है, जो इजिप्ट को दरअसल एक तरह से गजा से जोड़ता है, जो हमास के लिए लाइफलाइन है, हमास के लिए ऑक्सीजन है। और यहाँ से भी हमास जो है पूरी तरह से इजराइल की सेना को पीछे ढकेलने के लिए तैयार नजर आ रहा है। और इसीलिए लंबी बातचीत आप देख रहे हैं लगातार चल रही है, चाहे उसमें कतर हो, अमेरिका हो, मिस्र हो, लेकिन बातचीत बेनतीजा जा रही है। और इस बीच हमास ने जिस तरह से 6 बंधक इजराइल के मार गिराए, उसके बाद सीधे सीधे इजराइल पूरी तरह से उबलता नजर आ रहा है। क्योंकि पॉलिटिकली देखा जाए तो जिस तरह से जनता सड़कों पर उतरी है, नेतन्याहू कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब भी हमास के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका टनल नेटवर्क है। लंबे समय से दुनिया ने देखा है कि टनल नेटवर्क की ताकत के जरिए एक से बढ़कर एक वॉर जीता गया। जैसे अगर चाइना जापान वॉर की बात करें तो जापान को घुटने टेकने पड़े क्योंकि चीन के पास इस तरह का टनल नेटवर्क था। अगर आप वियतनाम और अमेरिका वॉर की भी बात करें तो वियतनाम के टनल नेटवर्क के आगे अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़े थे। और इस बार हमास का टनल नेटवर्क किस तरह से इजराइल पर भारी पड़ रहा है ये हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। और इसलिए अब ये युद्ध किस करवट बैठेगा, क्योंकि लगभग 1 साल पूरे होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अपने टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा और हमास अब भी इजराइल के लिए इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, हमने इसे उसी टनल के जरिए आपको दिखाया जो अपने आप में दुनिया के सामने एक बड़ी पहेली बनी हुई है और आगे भी ये पहेली अनसुलझी रहेगी जब तक इस टनल को पूरी तरह से इजराइल भेद नहीं पाता, जो कि अभी फिलहाल तो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा।
फिलहाल इस मसले पे इतना ही। हमारी नजर बनी हुई है इजराइल और हमास के बीच जारी जंग, हिजबुल्लाह के साथ टकराव, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट पर। इससे जुड़े हुए हर जानकारी को हम आप तक लेकर आ रहे हैं और जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे और विश्लेषण आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को अभी दीजिए इजाजत।